श्री राम कथा की ओर चले। भरत जी ने अपने मन के विचार प्रभु श्री राम के सामने प्रकट किए। इतने में मिथिलापुरी के दो दूत पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ जी ने दोनों दूतों को अपने निकट बुलाया और दूतों से जनक महाराज की कुशल क्षेम पूछी। दूतों ने कहा कि महाराज, गुरुदेव, आपने हमारे महाराज की कुशल क्षेम पूछी तो हमारे महाराज कुशलता से आनंद से हैं। और दूतों ने कहा कि गुरुदेव, हमारे महाराज ने अवधपुरी की गति के बारे में जानने के लिए मिथिलापुरी के दो विशेष दूत भेजे। दूत जब वापस आए, दूतों ने भरत जी के चरित्रों के बारे में वर्णन किया। तो जैसे उनकी बुद्धि थी वैसे उन्होंने वर्णन किया दूतों ने। जो हमारे महाराज ने अवधपुरी की गति के बारे में जाना तो हमारे महाराज ने उसी समय राजसेवकों को राज सौंप करके मिथिलापुर वासियों के साथ चल दिए। हमारे महाराज ने कहीं विश्राम नहीं किया, इसलिए उन्होंने सुना कि भरत जी आगे निकल गए अवध परिकर के साथ राज अक्षय की सामग्री लेकर के। तो इसलिए हमारे महाराज निरंतर चलते आ रहे, कहीं विश्राम नहीं किया। प्रातः प्रयागराज में त्रिवेणी नदी में स्नान करके हमारे महाराज चल दिए। मैं बल प्रदेश होकर के आया, इसलिए आगे आ गया और हमारे महाराज जनक महाराज पहुंचने वाले ही होंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने राम से कहा कि जाइए चारों भाई जाकर के जनक महाराज का स्वागत करते। चारों भाइयों ने जाकर के आगे बढ़कर के जनक महाराज का स्वागत किया। और जहां गुरु वशिष्ठ जी संत महात्मा मुनियों के बीच में विराजमान थे, वहां जनक महाराज को आसन दिया। जनक महाराज विराजमान हुए। जनक महाराज और गुरु वशिष्ठ जी में संवाद हो रहा। इधर देखिए, सुनैना मैया तीनों सीता जी की सासुओं से मिली हैं। कौशल्या महारानी, कैकेयी महारानी, सुमित्रा महारानी, तीनों सासुओं के गले मिली हैं। तीनों सासुओं ने सुनैना महारानी का स्वागत किया, आसन दिया। और कौशल्या महारानी सुनैना महारानी में संवाद हो रहा है। कौशल्या महारानी ने कहा कि मुझे राम की चिंता नहीं है, राम वन में रहे या अवधपुरी वापस जाए, लेकिन चिंता तो मुझे भरत की है। भरत की मुझे विशेष चिंता है। जैसे नदी में चट्टान, तो वो नदी का जल चट्टान को डुबो तो देता है, लेकिन उस जल में, नदी के जल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि नदी के चट्टान को बाहर ले जाए। ये जल में सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार से भरत का प्रेम राम को अपने प्रेम में डुबो तो देता है। भरत के प्रेम में राम पूर्ण डूब जाते हैं, लेकिन भरत का प्रेम राम के धर्म से बिगा नहीं सकता। राम को, राम अपने धर्म पर अड़े हैं, बिग नहीं रहे। भरत का प्रेम बिगा नहीं पा रहा। इस प्रकार से कौशल्या महारानी और सुनैना महारानी में संवाद हुआ। सुमित्रा महारानी ने कहा कि रात्रि बहुत हो गई है, शयन का समय हो गया। सुनैना महारानी ने हाथ जोड़ करके विनती निवेदन करते हुए, क्योंकि बेटी की सास है, पुत्री की मां को बेटी की सास को सम्मान देना पड़ता है, दिया जाता है, यही हमारा धर्म है। तो सुनैना महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपकी आज्ञा हो तो अपने शिविर में बेटी सीता को ले जाओ, क्योंकि इसके पिता ने अभी बेटी को पूर्ण रूप से देखा ही नहीं है, भर महीना देखा नहीं। तो आपकी आज्ञा हो तो बेटी को अपने शिविर में ले जाओ। कौशल्या महारानी ने सीता जी से कहा कि बेटी जाइए, अपनी माँ के साथ माँ के शिविर में जाइए। इधर जनक महाराज अपने शिविर में आए, गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के
क्योंकि सेन का समय हो गया है, इसलिए। तो जनक महाराज ने बेटी को देखा, नेत्रों में अश्रु है, बेटी को हृदय से लगा लिया और जनक महाराज ने कहा, मानस का दर्शन करा ले। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सब को। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सब को। सुजस धवल जग कहे सब को। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सब को। कहा, बेटी तुमने तो दोनों कुलों को पावन बना दिया, ये बेटी का धर्म है, बेटी दोनों कुलों की शान है। यहाँ पर किसी भक्त ने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। कहा है, ओस की बूंद की बात होती है बेटियां, माता पिता को तकलीफ हो तो रोती है बेटियां। बेटा एक कुल को रोशन करता है, दो दो कुलों की शान को बढ़ाती है बेटियां। बेटा संस्कार है, संस्कृत होती है बेटियां। बेटा हीरा है, मोती की बात होती है बेटियां। अपने प्रियजनों को छोड़कर प्रिया के घर जाती हैं बेटियां, और हर हाल में घर को खुशहाल बनाती हैं बेटियां। हर हाल में घर को खुशहाल बनाती हैं बेटियां। बेटी दोनों कुलों की शान को बढ़ाती है, तो बेटा एक कुल की शान को बढ़ाता है। इस प्रकार से जनक महाराज ने बेटी को हृदय से लगाया, नेत्रों में अश्रु। सीता जी ने सुनैना मैया से कहा कि माँ, यहाँ पर इस समय हमारी तीनों सासुएं आई हुई हैं, मैं अपने शिविर में जाऊं। सुनैना मैया ने बेटी को शीघ्र आज्ञा दी। जिस प्रकार से अवधपुरवासी आनंदित हो रहे हैं, ये विचार करके कि जनक महाराज आ गए हैं, अब प्रभु के सानिध्य में 2-4 दिन रहने को और मिल जाएगा, इस प्रकार से वो आनंदित हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब महाराज का स्वर्गवासी हुए थे महाराज, तो उस समय जो शोक मनाया गया था, उसी प्रकार से जनक महाराज के आने पर सभी शोक मना रहे। 2 दिन तक शोक मनाया गया। तीसरे दिवस प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, अब आपको वापस जाना चाहिए। हमारे कारण अवधपुरवासी, मिथिलापुरवासी दुखी हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, इस कंटक वन में दुखी हो रहे, भूखे प्यासे। अब आपको वापस जाना चाहिए अवध परिक्रमा के साथ। तो आज देखिए जनक महाराज को तीसरा दिवस है। आज गुरु वशिष्ठ जी ने सभा रखी है, पूरा अवध परिक्रमा है, मिथिला परिक्रमा है, संत महात्मा है, जनक महाराज विराजमान है, सामने गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है, इधर राम जी विराजमान है, इधर भरत जी विराजमान है। गुरु वशिष्ठ जी ने जनक महाराज से कहा कि महाराज कछु कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। महाराज अब कछु कीजे सोई, और सब कर धर्म सहित हित होई। सब कर धर्म सहित हित होई। महाराज अब कछु कीजे सोई, और सब कर धर्म सहित हित होई। कहा महाराज कुछ करिए, इसमें धर्म भी बना रहे और सबका हित भी हो। जनक महाराज ने कहा कि भरत के चरित्रों के आगे मेरी बुद्धि बौनी हो जाती, छोटी हो जाती है, मेरी को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं, और जनक महाराज के गुरुदेव है शंकर भगवान, तो पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। जैसे हमारी गुरुदेव प्रेरणा देंगे वैसे मैं करूंगा, वही मैं कहूंगा। जनक महाराज ने नेत्र बंद करके और अपने गुरुदेव का, सदगुरुदेव का ध्यान किया। जनक महाराज ने कहा कि अपने धर्म पर चलना हमें राजाओं का धर्म है, कि धर्म की रक्षा करना, धर्म पर चलना ये हम राजाओं का कर्तव्य है। और जो धर्म पर चलता है वो धर्मात्मा है। धर्म से बढ़कर के कोई कुछ है नहीं, लेकिन प्रेम से बढ़कर के, प्रेम के आगे धर्म नीचे हो जाता है।
उपदेश दिए। समझा रहे हैं जनक महाराज। आगे की राम कथा कल मैं आपको श्रवण कराऊंगी।